राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ ने डीएम कार्यालय पर स्वास्थ्य मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। संविदा कर्मचारियों ने 7 सूत्री मांगों को पूरा करने की करी मांग। मांगे पूरी न होने पर प्रदेश स्तर पर चलाया जाएगा आंदोलन। खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने प्रदर्शन चल रहा है। अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर अपनी मांगे पूरी करने की करी मांग। आपको बता दें, डॉक्टर सचिन जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि संविदा कर्मचारियों ने प्रदेश भर के लगभग 1.5 लाख कर्मचारियों ने कोविड-19 जैसी बेसिक महामारी में शहर से लेकर गांव तक अपनी सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विभाग के विभिन्न कार्य योजना में पूर्ण कार्य करते हुए भी विभाग के कार्यक्रमों के राज्य एवं केंद्र स्तर पर पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविदा कर्मचारियों भविष्य में संकट देखते हुए 7 सूत्री मांगों को पूरा करने की करी मांग। बढ़ती हुई महंगाई के दृष्टिकरण संविदा कर्मचारियों को सुरक्षित भविष्य देखते हुए महंगाई भत्ता तत्काल प्रदान किए जाए। 2024 से लंबित पर लगी रोक को बहाल किया जाए। पदों पर हस्ताक्षर नीति को लागू किया जाए। जो संविदा कर्मी 10 से 15-20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, कर्मचारियों को अतिरिक्त लॉयल्टी बोनस प्रदान किया जाए। 4 वर्ष से लंबी और शासन राशि का भुगतान सिद्ध किया जाए। भुगतान के संबंध में कर्मचारियों के 2 विभागों में स्वास्थ्य एवं बाल सेवा के बीच राज्य स्तर से गुमराह किया जा रहा है। संगठन की मांग को यदि 5 जून 2025 तक पूरा नहीं किया जाता है तो संगठन प्रदेश के समिति संविदा कर्मचारियों के साथ लखनऊ पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करेंगे एवं पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। होने वाले किसी भी प्रकार की बाधित होने वाले किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मुजफ्फरपुर नगर से ब्यूरो कबीर रिजवान की रिपोर्ट। डीएम साहब से मिले हैं, किन मांगों को लेकर मिलना हुआ है और आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सचिन जैन है और मैं आयुष विभाग में संविदा पर कार्य करता हूं, जिला अस्पताल मुजफ्फरनगर में। मैं अध्यक्ष हूं जिला कार्यकारिणी का NHM का जिला मुजफ्फरनगर का। जिलाधिकारी ऑफिस आना होगा। देखिए, हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, स्वास्थ्य मंत्री जी के नाम जो ज्ञापन सौंपा है अपनी मांगों को लेकर, आज माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा। क्या क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, मुख्य मांग जो हमारी है वो सबसे पहले एक तो म्यूचुअल ट्रांसफर पर हमारी रोक लगाई हुई है। जो महिलाएं हैं जो दूर काम कर रही हैं अपने घरों से, 6 महीने पहले भी जो एप्लीकेशन लिए गए थे उन पर भी कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है। दूसरी मांग हमारी DA, महंगाई भत्ता और HRA को लेकर है। सभी संविदा कर्मी अपना पूरा 100% सरकार को देते हैं, काम करते हैं, लेकिन मानदेय के विषय में देखें तो नियमित कर्मचारियों से 1/3 से लेकर 1/4 मानदेय पर हम लोग कार्य करने को मजबूर हैं। इसके ऊपर भी ना कोई महंगाई भत्ता, ना कोई HRA, ना किसी तरह की सुविधा है। पिछली बार जो आपने आंदोलन किया था उस पर क्या सुनवाई नहीं हुई? 5 साल पहले जो हमने आंदोलन किया था उसमें हमारी जो मांगे थी लिखित में, ACS महोदय ने हमने उस पर आश्वासन दिया था, धरना समाप्त कराया था, लेकिन बड़े खेद का विषय है आज तक भी वो मांगे पूरी नहीं हो पाई है। उनकी तरफ से कह दिया जाता है कि आपकी मांगों का निर्धारण करके केंद्र सरकार को भेज दिया गया है, लेकिन केंद्र की तरफ से मना कर दिया गया या कोई अभी पेंडिंग पड़ा है। लेकिन अभी तक भी कोई बजट, और यहाँ तक कि कोई हमारा जो 3% का एक बजट आया हुआ है, 5 साल से वो बजट वापस जा रहा है वेतन विसंगति के नाम पर, लेकिन किसी अधिकारी के कान पर जू नहीं रेंग रही है। कई सौ करोड़ रुपए का बजट हर साल शासन स्तर से वापस हो रहा है और यहाँ पर हम लोग मानदेय बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो लोग बजट को वापस कर रहे हैं। अब उनमें उनका क्या निहित स्वार्थ है ये हमें नहीं पता है। अब आप लोग कैसे? हम लोगों ने उन्हें साफ साफ बता दिया है कि कम से कम जो हमारी वाजिब मांगे हैं, देखिए नियमितीकरण की हमारी कोई मांग नहीं है किसी भी सरकार से, ना किसी भी अधिकारी से, लेकिन हमारी जो मांगे हैं कम से कम हम लोग अपना परिवार का भरण पोषण आसानी से कर लें। इस महंगाई को देखते हुए आपको जानकर के ताजुब होगा कि किसी भी स्वास्थ्य कर्मी का कोई स्वास्थ्य बीमा सरकार की तरफ से नहीं है। अगर हम भी बीमार हो जाएंगे तो अपने पैसे से अस्पताल जाएंगे, इलाज कराएंगे, ये स्थिति है। आम आदमी सोचता है पता नहीं ये लोग क्या सुविधाएं ले रहे हैं। यहाँ इतने मानदेय में घर चलाना मुश्किल है सभी को। 12,000 से लेके और 40,000 तक हमारे यहाँ सारे सर्विस काम कर रहे हैं। आप बताएं कहाँ तक घर चलेगा? जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि आपका ज्ञापन जो है वो माननीय स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचा दिया जाएगा। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स उन्होंने दिया और तुरंत उन्होंने कहा कि ज्ञापन अभी आगे हम भेज देंगे। अगर सुनवाई नहीं हुई तो आगे का कदम क्या? अगर सुनवाई नहीं हुई तो हमने 5 तारीख का समय, 5 जून तक का समय अधिकारियों को दिया है। उसके बाद आगे की जो है रूपरेखा तैयार की जाएगी। फिर भी सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और एक पुरजोर आंदोलन सरकार और अधिकारियों के खिलाफ किया जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है।